अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी की 3rd क्लास। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड और उसमें आने वाले 3 टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। बहुत ही बारीक सा ट्यूब का एक नेटवर्क है जो कि बिखरा हुआ पूरे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। सम पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाइल अदर्स आर कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ जो पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, बाकी के दूसरे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। If ribosomes are attached to endoplasmic reticulum, it is known as rough endoplasmic reticulum। अगर राइबोसोम्स हैं एंडोप्लाज्मिक से जुड़े हुए, उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स, उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। आपके फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देखिए। फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है, यानी कि इसमें बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कन्वर्जन होता है फूड का एनर्जी में। वहीं पे यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कि सेल में टेक प्लेस कर रही हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। किससे जुड़ा हुआ है, सिंथेसिस यानी कि कंबाइन करने के लिए, स्टोर करने के लिए एंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मदद करता है फॉर्मेशन किसकी, सेल प्लेट की या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की होने में। फोर्थ पॉइंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स को सिक्रीट करता है। अब आपका है राइबोसोम। राइबोसोम्स, दीज आर स्मॉल राउंड बॉडीज फाउंड ईदर इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये छोटे से या गोल पिंडे होते हैं, ये फ्री स्टेट में होते हैं साइटोप्लाज्म में या अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स किसका कंपोज्ड है, आरएनए एंड प्रोटीन का, जिसे हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। फंक्शन देखिए, राइबोसोम इज़ द वर्क प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, वर्क प्लेस है किसका, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। अब आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन इन 1886। ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन लार्ज नंबर। छोटे होते हैं और बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्डली एट इंटरवल्स कॉल्ड क्रिस्टे। जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो एकदम स्मूथ है, और जो अंदर की इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है इक्वल इंटरवल्स पे, जिन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें हम लोग मैट्रिक्स की एक लेयर पाते हैं जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस एंजाइम नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंजाइम प्रोसेस करता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। फंक्शंस देखिए। फर्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच जनरेट एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। ये एक साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो कि एनर्जी को जनरेट करता है, और वो रिच कंपाउंड एटीपी के द्वारा हमें मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल एटीपी का, जिसे हम जानते हैं एनर्जी करेंसी। गोल्जी बॉडीज़ discovered by Camillo Golgi. It is formed by parallelly arranged flattened sac-like structure in stake called cisternae. डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने
इट इज़ फॉर्म्ड बाय पैरेलली अरेंज्ड फ्लैटेंड सैक। फ्लैटेंड सैक का मतलब है यहाँ पे चपटी हुई जैसे स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। Clusters of small structure are found attached to the Golgi bodies called vesicles and vacuoles। यहाँ पे Golgi body से अटैच्ड हम लोगों को कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, वो हैं वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। Golgi cisternae have continuities of lumen with each other and with smooth endoplasmic reticulum। Golgi cisternae के पास एक ल्यूमेन होती है जो कि जुड़ी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन प्लांट सेल इट इज़ नोन एज डिक्टोसोम्स। प्लांट सेल में हम इन्हें डिक्टोस्टोम्स कहते हैं। फंक्शंस हैं, सेक्रीशन इज़ द मेन फंक्शन ऑफ Golgi बॉडी। सेक्रीट करना इसका फर्स्ट और मेन फंक्शन है। इट हेल्प इन स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाय इटसेल्फ। स्वयं द्वारा या उत्पादित करता है क्या चीज़, वो प्रोडक्ट जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है या खुद से। इट हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या मदद करता है हेल्प करने में, रिसाइकल किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लास्टिड्स, इट इज़ डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। डबल लेयर मेम्ब्रेन की एक ये परत होती है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है सिर्फ। इट इज़ ऑफन स्पेरिकल और डिस्कॉइडल इन शेप। गोल या डिस्कॉइड लाइक का आकार होता है इसका। प्लास्टिड्स हैव टू रीजन्स कॉल्ड ग्राना एंड स्ट्रोमा। दो लेयर होती हैं, ग्राना और स्ट्रोमा। ग्राना आर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। चपटी हुई ये होती हैं ग्राना। ईच सैक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राना इज़ कॉल्ड थाइलाकॉइड। जितने भी सैक लाइक के स्ट्रक्चर बनेंगे ग्राना में हम उन्हें थाइलाकॉइड्स कहेंगे। ग्राना कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्राना कंटेन करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स किसके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के। आगे द कलरलेस होमोजेनस फ्लूइड फाउंड अराउंड द स्पेस ऑफ ग्राना इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। बिना कलर के जो होमोजेनस फ्लूइड होता है क्या फाउंड होता है ग्राना के अराउंड, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। द थाइलाकॉइड ऑफ एडजेसेंट ग्राना आर इंटरकनेक्टेड बाय ब्रांचिंग ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड लैमेले। जो थाइलाकॉइड होता है वो इंटरकनेक्टेड है किससे, ग्राना से। किसकी मदद से, ब्रांचिंग ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स जिन्हें हम लैमेले कहते हैं। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड के पास उनका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है जिन्हें जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड्स विच स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। एक फिर से कलरलेस मतलब बिना कलर के होता है जो कि खाना किसके फॉर्म में, स्टार्च के, प्रोटीन के एंड लिपिड के फॉर्म में स्टोर रखता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है जो कि कंटेन करता है क्या, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट। कलर्ड होता है और किस में पाए जाते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट में। इसके फंक्शंस देखिए, ग्रीन प्लास्टिड्स ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को कि मैन्युफैक्चर करने में मदद करे क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस को, किसके लिए, खाने के लिए। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड अट्रैक्टिव कलर वाइल ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज। जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो एक अट्रैक्टिव सा कलर प्रोवाइड करता है आकर्षण के लिए, और वही ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टोर करने के लिए मदद करता है। ये था अभी तक का साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।